बात करें तो 1793 चार्टर एक्ट में ध्यान से सुनना, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये 1793 चार्टर एक्ट के अंतर्गत है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करें तो 1813 चार्टर एक्ट। तो 1813 चार्टर एक्ट में इसके द्वारा जो है पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने को बंद किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछ चुके हैं आईएएस के पेपर में। फिर आगे बात करें तो कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो ये लाइन चीन और चाय, ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ये जो है पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और आगे बात करें तो इसके द्वारा जो है मतलब इसी एक्ट के द्वारा, मतलब कौन सी एक्ट? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा, ओके, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। ठीक है, और बात करें तो 1833 चार्टर एक्ट में, भाई 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर क्या हुआ? इसके मतलब इसी चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार, 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं समझा जाता था। फिर देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर क्या हुआ? कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ओके, इतने सारे कार्य जो है किस एक्ट के तहत? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत। समझ रहे हैं ना बात हमारी? फिर क्या हुआ कि भाई गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। फिर ध्यान से सुनिएगा, सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। फिर क्या हुआ? इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। और फिर आ गया 1853 चार्टर एक्ट। तो 1853 चार्टर एक्ट में क्या हुआ? फिर ध्यान से सुनिएगा कि इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई और फिर विधि निर्माण हेतु भारतीय मतलब केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ये भी याद कर लीजिएगा कि भैया किस चार्टर एक्ट के तहत या किस एक्ट के तहत भारतीय केंद्रीय या विधान परिषद की स्थापना की गई? तो भैया 1853 चार्टर एक्ट के तहत। ओके, फिर आगे बात करें तो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चाय हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो भैया अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको यूपीएससी के पेपर में, आईएएस के पेपर में, यूपी या फिर सिविल एग्ज़ाम में, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है, या पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे कि जीआईसी लेक्चरर में जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वीडियोस। क्या इनसे क्या जीआईसी के लेक्चरर में नहीं पूछे जा सकते? पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जीआईसी लेक्चरर वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं ये वीडियो, ठीक है। तो जीआईसी लेक्चरर का पेपर अभी जो है 19 सितंबर को है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो वे भी देख सकते हैं और तैयारी करते रहें, ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि सभी लोग जितने भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं सभी लोग 100% इस बार जॉब पा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।